हे गुरुदेव, मेरे मन में एक बड़ा संशय है और उस संशय का निवारण हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। और आप तो सारे वेदों के, पुराणों के, शास्त्रों के ज्ञाता हो और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप जो है मेरे संशयों को जरूर निर्मूल कर दोगे। इसलिए लेकिन जो संशय है उसे मुझे कहने में बड़ी संकोच और भय लग रहा है। कहीं आप ये न समझ लें कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए कह रहा हूं। मेरा परीक्षा का उद्देश्य नहीं है। महापुरुषों की परीक्षा के उद्देश्य से किए गए प्रश्न प्रश्नकर्ता का विनाश कर देते हैं और सचमुच हृदय की गहराइयों से प्रकट हुए प्रश्न व्यक्ति का कल्याण कर देते हैं। इसलिए कहते हैं भरद्वाज जी के नाथ एक संशय बड़ मोरे और कर गत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोय लागत भय लाजा, और जो न कहूं बड़ होय अकाजा। मुझे भय और शर्म लग रही है, लेकिन यदि मैं न कहूंगा तो होय न बिमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। यदि कोई गुरु से छुपाव करेगा, वैद्य से छुपाव करेगा, तो उसका रोग समाप्त नहीं होगा। इसलिए संत कहें अस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न बिमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। इसलिए भगवान आप आज्ञा करें तो मैं कहने की हिम्मत जुटाऊं। हिम्मत तो मेरी नहीं पड़ रही है। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, निसंकोच कहो, मैं आपके प्रश्नों का हल करने की कोशिश करूंगा, जरूर कहो। तब जो है भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रभु, मैंने राम नाम की महिमा बहुत सुनी है, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, संतों से और अन्य ग्रंथों से। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो राम नाम की जो महिमा है, वो जो राम का जो नाम है वो कौन सा राम है? जो दशरथ के पुत्र थे वही राम है, या उनसे भी अलग कोई राम है जिनकी महिमा वेदों में, पुराणों में गाई गई है? वो कोई और राम है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। इनमें से कौन सा राम है वो? मुझे ये आप बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तब जो है याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, तुमने जो बात कही है ऐसे बनकर के जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो, पर मुझे पता है तुम सब जानते हो। लेकिन राम कथा को सुनने के लिए सबसे पहले
व्यक्ति में इस बात का आना जरूरी है कि मुझे कुछ नहीं आता। सब कुछ आने पर भी जब ये भाव बन जाए कि मुझे कुछ नहीं आता, तब राम कथा उसके चित्त में जाती है। और जिसे पहले से ही ये अहंकार बैठ गया कि हमें सब कुछ आता है, हमें क्या नहीं पता, तो फिर वहां राम कथा उसके हृदय में उतरेगी नहीं और किसी बुद्ध पुरुष के मुंह से निकलेगी भी नहीं। इसलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि कीनेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीनेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, चाहहु सुनय राम गुण गूढ़ा, कीनेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम राम जी के गूढ़ चरित्रों को, गूढ़ गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए कीनेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। और मैं तुम्हारी इस चतुराई को जानता हूं, लेकिन तुमने बहुत अच्छी जिज्ञासा की है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, ये जो राम कथा है ना, ये राम कथा ऐसे है जैसे माता काली